नमस्ते। आज की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप सबके साथ साथ मैं भी आज की चर्चा के लिए बहुत इच्छुक और अपेक्षित थी मैं, इसलिए कि ये जो ज्ञान की चर्चा होता है ना, ये इतना मधुर होता है और इतना रसशाली होता है। तो जो ज्ञान रस को पाना चाहते हैं ना, ऐसा रसिक लोग, ये रस पाने के लिए सदा सर्वदा उत्सुक रहते हैं। कब आएगा ऐसा मुहूर्त हमारे पास जब हम ये रस का स्वादन कर सके। तो आज और एक मौका हमारे पास उपस्थित है, हम मिलके इसका चर्चा करेंगे और ये ज्ञान रस का आस्वादन करेंगे और वो मधुर ज्ञान रस में डूब भी जाएंगे। तो आज का श्लोक क्या है? शंकराचार्य जी का वो 24 नंबर का श्लोक है। हम पहले आवृत्ति कर लेते हैं। त्वयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कोऽप्यसि मयि सहिष्णुः भवसमचित्तं सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरदधि विष्णुत्वम्। त्वयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कोऽप्यसि मयि सहिष्णुः भवसमचित्तं सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरदधि विष्णुत्वम्। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्ष्यति डुक्रिं करणे। भज गोविन्दम, जो गोविंद है ना, उनको ही भजन करना, दूसरा उपाय है ही नहीं। क्या करेंगे जी? तो इतना अच्छे ढंग से बोलते हैं। आज गुरु शिष्य के वार्तालाप के रूप में ये जो श्लोक का अवतरण किया गया है, और ये श्लोक में पहले ही बोलते हैं त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु। त्वयि मयि, त्वयि सप्तमी विभक्ति, एक वचन सप्तमी। त्वयि तुम्हारे पास में और मेरे पास में। त्वयि मयि तुम्हें और मेरे में। चान्य च अन्यत्र, एको विष्णु, अन्यत्र संधि किया गया है। च अन्यत्र सर्वत्र, इसका माने अन्यत्र, आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है। अन्यत्र माने सर्वस्थान में भी है। एक विष्णु, विष्णु वो एक ही है, वो एक ही विष्णु सर्वत्र समान अवस्था में सबके पास में स्थित है। विष्णु शब्द व्यापकत्वात् विष्णु, जो सर्वव्यापक है, सर्वस्थान में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके सारा भरे संसार में, 14 ब्रह्मांड में, भुवन में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर बाहर, ऊपर चौपाश्य में, बाहर और इसके अंदर, हर जगह जहाँ पर वो विष्णु भगवान बोलिए और इनका यही तो परम ब्रह्म परमात्मा बोलिए, जो सत्ता के रूप में, स्फूर्ति के रूप में अंदर विद्यमान नहीं है, जिनके चतुर्पार्श्व में विद्यमान नहीं है। ऐसा कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी इस जगत में नहीं है। तो इसको बोलते हैं ना, कभी कभी क्या होता है जानते हैं ना, ये जो सत्यता है, पहले ये बताती हूँ, ये जो सत्य है, एक विष्णु सर्वत्र समान भाव में, सदा काल में, सर्वत्र समान रूप में स्थित है, विराजित है, विद्यमान है, सब में है। और सत्य को तो ये इतना पुराना काल से आ रहा है। ये सत्य बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े मुनि ऋषि गण, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि वो लोग होते हैं, और जो
साधु लोग होते हैं, जो दृष्टा होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, इनके मुंह से हम सुनते आते हैं। हमको इसका ज्ञान है। कैसा ज्ञान? सूचना के रूप में ज्ञान है। एक ज्ञान हमारे अंदर हमारा अनुभूति के रूप में नहीं है, एक समाचार जैसा हम सुनता है। कहाँ एक संदेश सुनता है, बाहर गया, एक गाड़ी घूम रहा है माइक लेके, कैसे कर्फ्यू जारी हो जाएगा, सुन लिया, हो गया। एक कितने लोग तो होंगे कर्फ्यू क्या हो तो जान भी नहीं, उनको पता भी नहीं होता होगा। जब कर्फ्यू क्या होता है, रास्ते में 2-3 मिल के जाएंगे, उनको पता नहीं है, 2-3 आदमी निकल पड़े और एक साथ में गप्पा मार के रास्ते में चले तो पुलिस आया, पकड़ा। बताइए, आपको पता नहीं है कर्फ्यू चल रहा है, आप एक साथ यहाँ कैसे घूमते हैं, आप लोग अरेस्ट है ना? कर्फ्यू मैंने क्या होता है, हम अकेले नहीं, आप एक साथ घूम नहीं सकते हैं क्या? नहीं, यही तो कर्फ्यू है। आप एक साथ हम एक स्थान में नहीं चल सकते, एक साथ खड़े होकर नहीं गप्पा कर सकते हैं। अच्छा, तो कर्फ्यू का मैंने यही होता है, तब उनको पता चलता है। अच्छा ठीक है जी, हमको नहीं मालूम था, अब माफ कर दीजिए, आगे जाके ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। ऐसे कि सर्वस्थान में, सर्वय में हम सुनते तो हैं, लेकिन ये हमारे अनुभूति सिद्ध नहीं है। लोगों का अनुभूति सिद्ध नहीं होता है कि अरे ऐसा फिर कुछ ऐसा कुछ होता है, जो भगवान है सब सर्वत्र रहते हैं। कैसे सर्वत्र रहते हैं? हम तो देखते हैं यहाँ सूखा पड़ गया है, ये क्या भगवान नहीं है? कोई किसी को मार डालता है, वहां क्या भगवान नहीं है? कहाँ भाग गए हो भगवान? छिप गए क्या अपने निवास में जाके? कोई उनको पकड़ेगा? ऐसा काम होता है तो क्यों आपके चुप बैठा है, पकड़े इसलिए चुप बैठे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो कहाँ छिपके नहीं, कहाँ छिपेंगे? वो सब में समा हुए हैं, हर किसी प्राणी में, कीड़े में, मकुड़े में, पेड़ में, पौधे में, पानी में, आकाश में, गिरी में, पर्वत में, फूल में, पौधे में, हर किसी में जो समा हुए हैं। छिपेंगे कहाँ? वो कहाँ नहीं है जो स्थान जहाँ जाके वो छिप जाएंगे? हर जगह बैठा हुआ भगवान, कहाँ छिपेंगे? वो तो यही बोलते हैं कि जिसको जो मिलता है वो अपना कर्मफल के अनुसार ऐसा जीवन, ऐसा गति, ऐसा फल उनको मिलता है। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो आप सोचिए, वो सत्य बार बार हम सुने हैं, लेकिन हमारा अनुभूति में सिद्ध नहीं हुआ है। तो गुरु क्या करते हैं ना, बार बार इसको रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं। वही सत्य है, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य जो है त्रिकाल अबाधित वस्तु है, चित्त जो चेतना होता है सबके अंदर ज्ञान के रूप में विराजित है, आनंद, ऐसा ऐसा इसको बार बार बोलते रहते हैं। जो कभी कभी क्या होता है ना, वो धैर्य जो होता है, एक धैर्य वस्तु पेशेंस होता है, वो शिष्य लोग उनको अरे वही बात ही करते रहते हैं, गुरु जी क्या बात है। कभी कभी उनका मन में थोड़ा थोड़ा असंतोष आ जाता है उनके मन में, तो ये सोचते रहते हैं क्या यही बोलते रहते। तो गुरु बोलते हैं, तोय मई चान्यत्र को विष्णु व्यक्त कुप्यसी मय शिष्णु। आप धैर्य होके, मेरे शिष्य लोग, आपके पास धैर्य नहीं है, खुद का पास ये शक्ति नहीं है, स्किल नहीं है कि आप अभी तक इस ये जो सत्य है, तो सत्य को अनुभूति में लाने के लिए आपके पास शक्ति नहीं है, आप अभी तक किए नहीं। लेकिन बार बार सुनने से आपको मन में क्रोध करना, क्रोध अजानत में, अज्ञान सार में थोड़ा कुछ क्रोध आ जाता है मन में, ऐसा आ जाता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? और यही तो सत्य है। जब तक ये आपका सिद्ध हृदय में, आपको अनुभूति के रूप में, चेतना के रूप में, आपको ज्ञान के रूप में, स्वयं आपको अनुभव में ये बात नहीं आ जाता है, जिस बात को हम दोहराते रहते हैं, जिस सत्य को हम बार बार बोलते रहते हैं, ये जब तक आपके हृदय में बैठा नहीं जाता है और अनुभूति के रूप में नहीं आ जाता है, तब तक हम ऐसे ही दोहराते रहेंगे कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यही एक उपाय है, यही एक पंथा है, और ये पंथ है इसको दोहराना।
और आपको इसको बार बार सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये ज्ञान होगा ही नहीं, आएगा नहीं। तो वो बोलते हैं व्यर्थं कुप्यसे मैं सहिष्णु भव समचित्तं सर्वत्रत्वं वाञ्छसे चिराद यदि विष्णुत्तम। लेकिन वो शिष्य लोग भी कुछ कम नहीं है। ऐसा तो मन में कभी कभी आ जाता है, आ गया उन लोगों का, लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं है। हमको तो एक ज्ञान सिद्ध करके वो ज्ञान को अपने अंदर संपूर्ण रूप में प्राप्त करके ही हमको जाना है। हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे गुरु के चरण। और ये लोग जानते हैं, बात को भी जानते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, जो गुरु का चरण कमल में जिनका निर्भर है, दृढ़ विश्वास है, दृढ़ शक्ति है, ये लोग कभी हटते नहीं पीछे। और उनका मन में कभी कभी आ जाए भी तो शंका, ऐसा ही धोया हुआ, ऐसा हो पानी में बहता हुआ चला जाता है, जैसे समुद्र के पानी आए और किनारे में पड़ा हुआ कुछ भी चीज, कुछ भी वस्तु को वो बहते हुए ले जाता है अपने अंदर। ऐसा उनके पास हो जाता है कि इनके कभी ऐसा अज्ञात सार में, कभी ऐसा अनजान में मन में तो आ जाता है, लेकिन वो लोग जानते हैं उनका दृढ़ भक्ति है गुरु चरण में, और गुरु के बात पर, गुरु के जो वाक्य जो बोलते हैं, जो उपदेश है, उनके ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है कि वो जानते हैं कि हमारा अगर उद्धार है, हमको अगर ज्ञान प्राप्ति है, जो गुरु जी बोल रहे हैं यही एकमात्र पंथा है और इसको ही हमको अपनाना है। और वही रास्ता को अपनाने के लिए ये लोग इतना उत्सुक रहते हैं कि वो लोग बैठे रहते हैं, हाँ हम कुछ भी हो जाए तो हम सुनते रहेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि इसको जब बोलते हैं तो गुरुजी इसको और दृढ़ करने के लिए उनको भी ये भी बोलते हैं कि देखिए, चोद्यं बा परिहारो बा क्रियतां द्वैत भाषया अद्वैत भाषया चोद्यं नास्ति नापि दतुत्तरम्। जितने तक ये सारा विश्व कितने नाम कितने रूप से प्रकटित होता है, इतने नाम इतने रूप से, इतने प्राणी के रूप से, इतने वस्तु के रूप से, तो ऐसा मन में आशंका आना, ऐसा बारंबार ऐसा होता है ना, ये मन में ऐसा शंका कभी कभी आ ही जाता है कि इतने असंख्य 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 अगणित रूप से इस संसार में वस्तु है, प्राणी है, उद्भिद है, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, और ये क्या नहीं है। सारे सेलेस्टियल बीइंग है, सारे देवतागण है, राक्षसगण है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक, ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक, ये सब कुछ में भगवान बैठे हैं। कैसा बात है, बैठे हैं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, ये ही वही भगवान ही इतने नाम रूप से प्रकट है। सारे पक्षियां, सारे पशुआं, जितने पशु रहते हैं, जितना पक्षी, चिड़िया, इंक्लूडिंग ऑल द प्रेतयनिस, पितृगण को कौन नहीं, सिद्ध महात्मा, गंधर्व, किन्नर, जो रहते हैं, जक्ष राक्षस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ब्रह्मन। ब्रह्म ही सब में बैठा हुआ है, तो सबके रूप में ब्रह्म ही है, वो विष्णु ही है। ब्रह्म के विश्व परम ब्रह्म परमात्मा के साकार सगुण रूप में विष्णु भगवान, जो व्यापकत्वात् सर्वत्र व्यापक होने के कारण से उनको विष्णु बोला जाता है। तो ये बोलते हैं हाँ, तो एक ऐसा भगवान जो है, इन भगवान को पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय तो है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। गुरु मुखात् श्रवणम, गुरु मुख से सुन के तो ज्ञान को प्राप्ति करना पड़ता है।
लेकिन मन में इतना हलचल है, मन इतना अस्थिर है कि कामना वासना से, संसार की कामना वासना के बहुविध रूप से इतना मन संतापित है, उसके अंदर इतना हो गया, जैसा बैठ जाता है ना, घी बैठ जाता है ठंडी में एकदम। इसको गर्म नहीं डालो तो, गर्म पानी में थोड़ा हिलाओ, नहीं तो धूप में रखो तो घी वो तरल फिर हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, लेकिन नहीं तो घनीभूत हो जाता है घी। ऐसा वो कामना वासना है ना, इतना घनीभूत होके हमारे अंदर बैठा रहता है। वो अपना जड़ से निकल के भागने का प्रस्तुत नहीं है। वो तो बोलते हैं हम बैठ गया है अपने घर में, हम जाएंगे नहीं कैसे भी। और इस बैठे हुए घनीभूत हुआ वासना जो इतना अंदर बैठा हुआ है, अपना से जम के बैठे हैं कामना वासना, और जिस कामना वासना के वजह से प्राणी को जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार आना जाना पड़ता है। और ये कामना वासना घनीभूत रूप से जो बैठे हैं, इनके लिए थोड़ा उसको तरलीकृत करने के लिए तो इसको क्या चाहिए, थोड़ा गर्म करना। जैसे घी को गर्म करने से, तो गुरु का वाक्य होता है ना, वो थोड़ा गर्म कर देता है। और जो कामना वासना को गर्म करने से क्या होता है, मेल्ट होकर उसका स्वरूप ही चला जाता है, वो भाग दौड़ता है। गुरु का जो गरम गरम तेज वाली वार्ताएं, उससे वो भाग जाता है। जो ज्ञान रूपी गरम, उनसे वो अज्ञान अंधकार दूरीभूत हो जाता है। और सर्वत्र समान रूप से तो गुरु वही उपदेश करते हैं। देखो आप लोग के चाहिए ना कि आप भगवान को जानना चाहते हैं, जो विष्णु भगवान है, तो वो ऐसे नहीं प्राप्त होते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं है। तो अंतकरण को पहले शुद्ध करना पड़ता है। जिस अंतकरण में एक ज्ञान रूपी विष्णु प्रकट हो जाए, वो अंतकरण को शुद्ध करने क्या होता है, भगवान की पूजा अर्चन, उनका भज गोविंदम, उनका भजन करना, उनका नाम जपा करना, उनका बारे में, उनका लीला श्रवण करना, उनके बारे में शास्त्र से जो परम गुह उनका रहस्य है, ये क्या है, उनका स्वरूप के संबंध में गुरु से सुनना, श्रवण करना, और उसके ऊपर मनन चिंतन करके इसको दृढ़ीभूत करना, ऐसा चाहिए बोलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हाँ ये बोलते हैं कि आपको तो मिलेंगे, भगवान ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कुशलता के साथ करना। जैसा प्रेम करना, सब लोग बोलते हैं प्रेम करना, प्रेम सब लोग, ये प्रेम करता है, इसको प्रेम हो गया, इसको प्रेम, लेकिन प्रेमी जो होता है वो जानता है प्रेम कैसा करना है। एक प्रेमी ही कुशल तरीका से कैसा प्रेम करना है, किस ढंग से प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम तो कोई करता नहीं जी, प्रेम हो ही जाता है, प्रेम हो ही जाता है जब भगवान के चरण में और ईश्वर के संबंध में जानने के लिए वो प्रेम हो ही जाता है अंतःकरण में। तो ये इसका भान नहीं रहता है कि किसी समय हमारे हृदय में, हमारे अंदर में एक प्रेम सृष्टि हो गया। और ये प्रेम के आग जब हृदय में जलता शुरू हो जाता है ना, वो तो दूसरे कामना वासना को सब भस्मीभूत कर देता है। और ये जो आग है, इतना आग का जो गर्मी है, ये इतना हृदय को तड़पता है। हमको कैसे ज्ञान प्राप्ति हो, हम कैसे समझे कि वो भगवान सर्वत्र है। और जितना जितना सोचने आता है, जितना गंभीर रूप में चिंतन मनन करता है, उसको पता चलता है कि हाँ वही भगवान सर्वत्र है। भगवान गीता में बोलते हैं ये करना है, भगवान छोटे छोटे क्लू देते हैं, एक एक हिंट्स देते हैं, ये देखो समझो कैसा करना है। भगवान गीता में बोलते हैं जैसे कि आपको सर्वत्र, सबके अंदर भगवान को देखना है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिया राममय और सर्वत्र देखेंगे, सारे भगवान विष्णु को सबके अंदर देखेंगे, किसी के साथ आपको सारा संसार को प्रेम ही करेंगे। और ईश्वर की मान के आप हृदय का प्रेम के सागर में डुबाता हुआ, ऐसा बेहतर रहेगा कि आप
किसी के अंदर सब भगवान को देखें, किसी के अंदर आपको कोई दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। और आपके अंदर कोई आपके बुराई करे भी तो आपको इसमें इसका बुराई आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मीरा भाई को जहर दिया, हलाहल विष दिया पान करने के लिए, वो नहीं समझे कि हमको ये तो हमारा परम शत्रु है भाई, हम तो भगवान का उपासना करते हैं, भगवान को आराधना करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, ये लोग हमें विष क्यों देते हैं। तो कुछ नहीं सोचे, उनको कोई दिखाई नहीं दिया कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। अब विष का प्याला राणा ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, वो तो हंस के पी लिया। और उनको सब कुछ में भगवान ही दिखाई पड़ता था। वो विष में एक प्याला में भी उनको कृष्ण का परछाई दिखाई पड़ा, वो आनंद से इसको पी लिया। और जब पी लिया तो भगवान ही थे। भगवान अमृत को, जब भगवान को प्रेम करते हैं ना, सारा वस्तु भगवतमय भगवतमय हो जाता है। और वो अमृत हो गया, और अमृत को पी लिए, आकंठ अमृत को पी लिए, तो उनको मरेंगे क्या, ये जबरदस्त जिंदा रहने का हो गया उनको, हाँ आधार हो गया। तो ऐसा समझिए कि ये जो बोलते हैं कि भगवान को पीने के लिए, उनका प्रेम करने के लिए हम चले, तो वही रास्ता का बना देते हैं, वही अंदर प्रकट हो जाते हैं। शीतोष्ण समदुख सुख दुखेशु समशत्रु चमित तथा मानापमानय हो। मान अपमान में, सुख दुख में, सबके अंदर समान रूप में जो देखता है, जो शीत दुख में समान रूप में सहन करता है, सब में समचित्त रहता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं वो मेरा परम प्रिय है। तो फिर ये ऐसा ही बोलते हैं गीता में भी भगवान बोलते हैं समत्वं जोग उच्यते, जो सर्वत्र मुझे देखता है, समान सबके भी अंदर देखता है, वही उसके लिए जोग बन जाता है। वो जोग का मीनिंग यहाँ क्या होता है ना, भगवान के साथ अपना मिलन। भगवान के साथ मिलन माने ये शारीरिक मिलन नहीं है, कैसा भी मिलन बोलो, वो मिलन ही मिलन है। ये शरीर भी वो है, वो मन भी वही है, वो चित्त भी वही है, ये अहंकार तो है ही नहीं कुछ, वो सब कुछ वही है, हम है ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व उनके बिना है ही नहीं। ऐसा जब हो जाता है वो जोग बन जाता है। जोग माने एकत्रीकरण, भगवान के साथ इकट्ठा होना, एक हो जाना। तो ये एकत्रीकरण बा एकीकरण हो जाता है। तो आदमी अपने आप का शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और अपने आप को देखता नहीं, अपने के अंदर ईश्वर में हो जाता है, ईश्वर को ही देखता है, वही विष्णु को देखता है, यही ब्रह्म को देखता है। वो सर्वत्र खाली केवल केवल अपने अंदर नहीं देखता है, सिर्फ अपने अंदर नहीं देखता है, सचराचर में सबके अंदर, सब प्राणियों के अंदर, सब व्यक्तियों के अंदर वही भगवान को देखता है। और यही होता है एक भूत भव समचित्तम बोलते हैं ना, भव समचित्तम, वही है। एक उपाय बता देते हैं गुरु कि समचित्त, सबके अंदर समान देखना, यही सब, ऐसे ही तुम हो जाओ, सबके अंदर देखो, तो विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए इससे बढ़कर कोई बड़ा और उपाय है ही नहीं। तो ये इतना बढ़िया ये श्लोक में बोलते हैं, भव समचित्तं सर्वत्रत्वं, सर्वत्र सदा जगह, सारा विश्व में, पेड़ में, पौधे में, पानी में, गिरी में, आकाश में, पर्वत में, जल में, थल में, कीट पतंगों में, पशु पक्षियों में, खाली प्राणी के अंदर है ही नहीं कि सिर्फ प्राणियों के अंदर नहीं, लेकिन सब बुराई में भी भगवान को देखना, सब भला अच्छा में भी भगवान को देखना। भगवान के अंदर, विष्णु के अंदर, परम ब्रह्म के अंदर सब कुछ बैठा है, और उनके बिना, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। सब कारक ही ब्रह्म है, सब करण ही ब्रह्म है, सब कर्म ही ब्रह्म है, सब कर्ता ही ब्रह्म है। आप कर्ता हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप समझ बैठता है हम करता है, और कर्म हम ही करता है, हम नहीं करता है, ऐसे मान बैठते हैं। तो इससे आपका अपने आप के चरण में बेड़ी तो आप ही पहना देते हैं। हम है तो हम भगवान से अलग है, भगवान से अपने आप को अलग समझ के कर्ता मान लिया, तो फिर भगवान को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके अंदर बैठे हैं, आप ही वही है,
तो उनसे आप अपने आप को हटा लेते हैं दूर। तो इसलिए गुरु इतना करुणाचित है, इतना दयालु है, तो अहेतु की कृपा सिंधु होते हैं गुरु, बिना कारण से कृपा करते हैं, इतना कृपालु होते हैं। तो गुरुदेव भी बता देते हैं भव समचित्तं तम, और बोलते हैं वांछस्य चिरात् यदि विष्णुत्तम। चिरात अचिरात अभिलंब में, माने अब चिरात अचिरात का मतलब क्या होता है? मतलब तत्क्षणात, इसी क्षण अगर भी आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं, वांछा करना में नहीं, वांछा करना का मीनिंग होता है इच्छा करना, चाहना, आकांक्षा करना, वासना करना। क्या वासना क्या होता है? ईश्वर को प्राप्ति करना। अगर चाहते हो तो तुम अचिरात अचिरादि विष्णुत्तम आपको प्राप्त कर सकते हैं। आप उसी रस में रस जाना, उसी रंग में रंग जाना, और वही भगवान में, भगवान सारा सचराचर में भगवान को देख लिया तो राधा रानी जैसे तमाल की वृक्षों को देखते थे तो श्याम कह के जाके उनको आलिंगन कर लेती थी। तालाब में खिला हुआ नील कमल को देखते थे तो ये तो खुद स्वयं भगवान है, कृष्ण है मेरा। श्याममय जगत में वो सारा विश्व ब्रह्मांड उनको श्याममय दिखता था। ऐसा जब विश्व ब्रह्मांड में जो श्याममय दिखता, अपने आप अंदर में भी भगवान, वही भगवान को देखता है, वही विष्णु को देखता है। तो विष्णु को प्राप्त करना, और खाली सिर्फ समझ जाना चाहिए, सिर्फ समझना है कि वो मेरे चतुर्पार्श्व है और सारा विश्व ब्रह्मांड में है। तो विश्व ब्रह्मांड के बाहर में हूँ क्या? नहीं है ना, मैं अंदर ही हूँ, विश्व ब्रह्मांड के अंदर हूँ। इसका मैंने वो मैं है, मेरे रूप में वही है और उनके रूप में मैं ही हूँ, तो अलग कहाँ है? यही दृढ़ी, यही अनुभूति तब आ जाएगा, और यही अनुभूति आ जाए तो आपका ज्ञान परिपूर्ण हो जाएगा। जब अनुभूति सिद्ध हो गया, और दुख कहाँ से? इनमें और हम में दूरता ही नहीं, कोई दूरी नहीं है, दूरी तो चला गया सारा, एक हो गए दोनों। तो यही है आज की। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमको सब में एक ही भगवान को अनुभव करना है। यही शिक्षा आज हमको मिल रहा है शंकराचार्य से, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, विष्णुत्व को प्राप्त करने के लिए समुचित होना चाहिए, और सब में, सर्वत्र, सर्वकाल में इन्हीं को सबके अंदर देखना चाहिए, और उसी में ही स्थित होना चाहिए, उन्हीं की प्रेम में स्थित हो जाना चाहिए। यही है उनकी आज की हम लोगों के लिए शिक्षा। आज के लिए इतना। नमस्ते। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।